से 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मानव समाचार। आज हमारे पास बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी है आनंद अड़ावची, प्रदेश सचिव। आइए सर से कुछ जानते हैं। सर, आपने जो निवेदन दिया था, किस चीज़ का निवेदन दिया था सर आपने? सबसे पहले तो मैं मानव समाचार इस चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने इज्जत दी यहाँ आकर। मैं आपको कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि लगातार 20 सालों से यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी जो पसमानदा मजलूम कौमें है उनके लिए काम कर रही है। NRC CAA में भी हमने भारतीय संविधान सम्मान समिति के द्वारा सभी पसमानदा लोगों को जागरूक करने का काम किया है। 12 नवंबर को जो एक अप्रिय घटना हमारे मालेगांव शहर में हुई, उसके लिए हम बहुत परेशान हुए। हमने देखा है अक्सर कि 2001 के बाद इस मालेगांव शहर में कोई दंगा नहीं हुआ। इस मालेगांव शहर को हमेशा राजकारणी लोगों ने बड़े हाशिए पे रखा है कि इस मालेगांव शहर के दंगों के बलबूते पर हमने देखा है कि कई सूबों में सरकारें बनी है और मरकज़ में भी सरकारें बनी है। 2001 तक हमारे जो दंगे हुआ करते थे वो हिंदू मुस्लिम हुआ करते थे और वो नेशनल लेवल तक थे। वो बंद हो गए। दोनों तरफ की कौमों को एक एहसास हुआ कि इसमें हमारे जान माल की नुकसान होती है। और 2001 के बाद खुदा का शुक्र है कि कोई दंगा मालेगांव शहर में नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जातिवादियों ने 2006 और 2008 में यहाँ पर बम ब्लास्ट करके फिर इस शहर की शांति को भंग करने का प्रयास किया। लेकिन धन्य हो मालेगांव की आवाम जनता, वो उससे विचलित नहीं हुए। लेकिन 12 नवंबर 2021 को फिर से एक शातिराना वाक़या यहाँ पे हुआ है। इसीलिए हमने 25 तारीख के दिन मालेगांव के अपर जिलाधिकारी के द्वारा एक निवेदन मेमोरेंडम महाराष्ट्र के गवर्नर और महाराष्ट्र के वजीर आला मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे को दिया है। हमने उसमें कहा है कि आप हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की समिति यहाँ पर नेमो। समिति के द्वारा इंक्वायरी करो कि दंगल की असल वजह क्या है। क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत तेज़ी से हमारे मालेगांव में एक बहुत बड़ा नौजवान तबका नशेखोरी का आदी हो रहा है। तो इसकी वजह क्या है? हम चाहते हैं कि मालेगांव शहर में जल्द से जल्द एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में समिति बनाकर इस दंगे की असली वजह, इसकी कारण, इसको ढूंढे और उसको ढूंढकर उसी जगह ख़त्म किया जाए। हमारा मालेगांव शहर जो है वो अमन पसंद शहर है। बड़े तादाद में यहाँ पर कामगार वर्ग है, उसे कुछ पड़ी नहीं है इन सब चीज़ें करने की। लेकिन असल वजह क्या है ये ढूंढे। और इसके लिए हमने मेमोरेंडम दिया है और मेमोरेंडम में कहा है कि आने वाले 15 दिनों के अंदर अगर इस सरकार ने और गवर्नर साहब ने निर्णय नहीं लिया तो हम इस शहर की आवाम को लेकर लोकशाही मार्ग से एक बहुत बड़ा आंदोलन इस शहर में करेंगे। ऐसी विनती हमने उनको की है। आइए हमारे साथ जहूर भाई, मालेगांव सेंटर, मालेगांव सदर। आइए सर से कुछ बातें करते हैं। सर, क्या कहना है सर आपका? अभी हमारे प्रदेश सचिव ने आपको बताया जी कि हम आंदोलन खड़ा करने वाले हैं। हमने निवेदन में यही दिया है कि अगर 15 दिन में सरकार ने हमारा निवेदन पर गौर नहीं की और कमेटी नहीं बनाई तो हम बाबा साहब अम्बेडकर का फुलहार करके 15 दिन के बाद वहाँ पर धरना आंदोलन शुरू करेंगे। और ये धरना आंदोलन उस वक्त तक ख़त्म नहीं करेंगे जब तक कि सरकार कमेटी नहीं बनाती। दूसरा ये है कि हम बहुत परेशान हैं। पूरी हमारी BSP पार्टी जो है ना, बहुत परेशान है। बहुत दिनों के बाद हमने ये फैसला किया है
क्योंकि हर आदमी जा रहा है, निवेदन दे के आ जा रहा है, लेकिन उसकी तह तक कोई जाने का इरादा नहीं कर रहा है। कोई भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए उसको तह तक जाना ज़रूरी है, और हम तह तक नहीं जाएंगे तो ये फसादात रुकेंगे नहीं, किसी भी कौम के हो, चाहे मालेगांव का हो या किसी और शहर का हो। तो अगर उसको हमको ख़त्म करना है तो जड़ को पकड़ना पड़ेगा। तो हमने ये जड़ पकड़ने की बात की है। अगर ये जड़ हमारे सामने आ जाती है तो यकीनन पूरे भारत के अंदर दंगा फसाद रुक सकता है। हम ये समझ रहे हैं कि हो सकता है जिस तरीके से खूबसूरत बच्चे को नज़र लग जाती है और उसकी नज़र माँ बड़े प्यार से उतारती है कि मेरा बच्चा बहुत आज खेल कूद रहा था, आज किसी गैर ने उसको नज़र लगा दिया है, कभी चप्पल से उतारेगी, कभी नींबू से उतारेगी, किसी ना किसी चीज़ से उतारेगी, और उसकी अपेक्षा ये रहती है, उसकी उम्मीद ये होती है ये मेरा बच्चा फिर से मेरे खेलने कूदने वाला हो जाए। तो हमने भी ये जाना है कि हो सकता है मालेगांव को सियासी नज़र लग गई हो, या हो सकता है मालेगांव के दोनों लीडरों के आपस की सियासी चुकलबाजी हो, ये दंगे का कारण हो सकता है कि ये 2, 4, 5, 6 महीने से जो हालात शहर में चल रहे थे, कोई इधर इस्तकबालिया प्रोग्राम, कोई उधर MIM के नाम पर इस्तकबालिया प्रोग्राम, हर जगह जो हालात बन रहे थे उससे ऐसा लगता है कि हमको नज़र लगी है। तो हमने एक प्रोग्राम तय किया है कि मालेगांव शहर की बड़े प्यार और मोहब्बत से नज़र उतारी जाए, और साथ ही साथ दुआ भी की जाए कि ये जो नज़र उतर जाए और हमारा भाईचारा जिस तरीके से 20 साल कायम था, हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई, वो दोबारा कायम हो, और हमारे मालेगांव का नाम पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फिर से गुनगुनाए। यही हमारा मकसद है।